राइनोप्लास्टी, राइनोस इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मतलब है नाक। प्लास्टी ऑफ कोर्स उसका शेप चेंज करना, तो सिंपल है राइनोप्लास्टी, या कॉमनली इंग्लिश में इसको नोज जॉब कहा जाता है, जिसमें कि नाक का जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, कैसे दिखता है, ये हम बदलते हैं। राइनोप्लास्टी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरीज जो इंडिया में होता है। सबसे ज़्यादा जो 3-4 सर्जरीज होते हैं कॉस्मेटिक में, उसमें राइनोप्लास्टी डेफिनेटली एक है, क्योंकि रेशियली हमारे जो स्पेशली थोड़ा आप साउथ इंडिया की तरफ आए तो नोजेस थोड़े छोटे होते हैं, चपटे होते हैं, लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है। या नॉर्थ इंडिया में जाएं तो थोड़ा बड़ा नोजेस होता है, ट्विस्टेड होता है। तो ये बहुत कॉमन है। और ऑफ कोर्स आप प्लीज़ ये बात समझिए कि जो नोज़ है ना, वो आपके फेस का सबसे डोमिनेंट फीचर है, जो स्टैंड आउट करता है, जो एकदम उठ के दिखता है, ये आपका नोज़ है। और आपका नोज़ और आपका फेस एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट हो, इन हार्मनी जो हम कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस का अट्रैक्शन डिसाइड करती है वो है नोज़। जैसा मैंने कहा कि अपना फेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आप अपने को प्रेजेंट करते हैं तो, और फर्स्ट इम्प्रेशन आपके फेस से आता है, और उसके ऊपर वो नोज़ अगर सही नहीं लगे, कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हैं। कोई भी सर्जरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो आराम से सेटल हो जाते हैं, या सर्जन आपके लिए मैनेज कर सकता है। जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो सिंपल है, और वो है कि आपको जो शेप चाहिए वो आपको नहीं मिले, जो आप चाहते हैं वो पूरी तरह से आप हासिल नहीं कर पाए। ये सबसे उसका बड़ा कॉम्प्लिकेशन मैं मानता हूँ। लेकिन बाहर के स्टडीज़ के मुताबिक जो ये राइनोप्लास्टी का सर्जरी करते हैं, उसमें से 15 से 20% लोगों को कुछ थोड़ा छोटा मोटा और प्रोसीजर भी करने की आगे जाके ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वो माइकल जैक्सन। मिनिमम एक 8-10 बार तो ये सर्जरी कराया है। पहले उनका आप देखेंगे नोज़ कैसा है, कि वो कभी भी खुश नहीं हुए अपने नोज़ के साथ में, और लोग तो इतना भी कहते हैं कि बाद में वो झूठा नोज़ भी लगाते थे। पहली बात तो कॉस्मेटिक सर्जरी आइडियली 18 के नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, अनलेस वो बच्चे को या जो टीनेज है उसको इतना साइकोलॉजिकली अफेक्ट करे कि आपका साइकियाट्रिस्ट ही कहे कि प्लीज़ ये सर्जरी करिए, और वो बच्चे के या टीनेजर के माँ बाप पूरी तरह से सहमत हो, समझें कि क्या कर रहे हो, फिर ही कर सकते हैं। लेकिन नोज़ जो है वो ग्रोइंग भाग है, और वो ग्रो होते रहता है लगभग 14 से 15 साल तक। तो 18 से नीचे करना एक थोड़ा रिस्की होता है, अनलेस देयर इज सम मेजर डिफेक्ट, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम है, नाक ब्लॉक कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसा कुछ इश्यू है मेजर, तो ही उसको सर्जरी करना शायद अच्छा होगा, वो भी बहुत सोच समझ के। और मैं पर्सनली कहूँगा कि 20 साल के नीचे उतनी, एटलीस्ट हम लोगों में उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि हम समझें कि हम जो ये सर्जरी कर रहे हैं तो इसके आगे के परिणाम, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मेरा फर्स्ट एडवाइस है कि आप मिनिमम 2 प्लास्टिक सर्जन्स, या हो सके तो 3 प्लास्टिक सर्जन से बात करें। इससे आपको एक मल्टीपल जो व्यूज़ हैं मिलेंगे उनके। और देखो, सर्जन्स तो ट्रेनिंग तो सिमिलर होता है सबका, लेकिन आपका ये एक ट्रस्ट का रिश्ता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें बहुत एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है डॉक्टर का और पेशेंट का। एंड हेंस आप 2-3 प्लास्टिक सर्जन्स या जो राइनोप्लास्टिक सर्जन्स हैं उनसे आप बात करें तो बेस्ट रहेगा। समझें, सर्जन और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके डॉक्टर ने आपके मन के अंदर झांक के देखना ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि
जो पेशेंट चाहता है क्या वो पूरी तरह से संभव है, क्योंकि फ्रैंकली जितने, अगर मेरे पास 10 राइनोप्लास्टी के लिए पेशेंट आते हैं तो उनमें से कम 5 लोगों की अपेक्षाएं कुछ पॉसिबल ही नहीं होती। तो आपने, डॉक्टर ने आपको सब कुछ समझना चाहिए, आपको चाहते क्या हैं, आपके मन में है क्या, आप क्यों चाहते हैं। आप चाहे तो थोड़े पिक्चर्स लेके जा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मुझे ऐसा नोज चाहिए। आजकल तो कंप्यूटर पे आपके इमेज ऑल्ट्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, तो अभी वो जो इमेज बनेगा वो वैसा ही नाक मिलना इज नॉट पॉसिबल। एक दिशा में जा रहे हैं, कौन से दिशा में आप सर्जरी करने जा रहे हैं इसकी समझ आपको मिलती है, तो ये भी आप समझें। कॉम्प्लिकेशंस पूछ लें कि इससे क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और फिर आपका डिसीजन लें। सर्जरी क्या करने जा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। 1-1.5 घंटा तो इजीली लगता है, और ज़्यादातर 3 घंटे के आसपास, मैं एवरेज कहूँ तो 3 घंटा लगता है एक राइनोप्लास्टी करने में। अलग डॉक्टर्स का अलग स्पीड होता है। पेशेंट सेम डे रात को घर जा सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक रात रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। सूजन होता है, बाकी अलग अलग चीज़ें होती है। सेटल होने के लिए मैं कहूँगा कि आपको एक हफ्ता भर 7 days to 10 days बाजू में रखना पड़ेगा, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत रिकवरी, डाउन टाइम जो कहते हैं, सूजन होना वगैरह वगैरह। पता तो चलना चाहिए, नहीं तो शायद सर्जरी का आपको कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। तो यस, पता तो चलेगा, नाक का सर्जरी है, चेहरे पे है, सामने दिख रहा है, तो चेंज तो दिखेगा ही दिखेगा। एक बात है कि ग्रॉस चेंज में भी प्रॉब्लम होता है। बहुत ग्रॉस चेंज अगर हो तो भी शायद आपको वो अच्छा नहीं लगे। तो चेंजेस सटल होनी चाहिए, नेचुरल लुक होना चाहिए, अननेचुरल लुक नहीं होना चाहिए, जिससे कि सबको पता चले कि कोई भी देखे और कहे कि ये तो कुछ गड़बड़ है। तो सटल चेंजेस जो आपके पर्सनालिटी को सूट करे, जो आपके फेस को सूट करे। नाक चेंज करके आप सडनली कोई और चेहरा नहीं बन सकते। आपको चाहिए कि वो नाक आपके जो एक्चुअल पर्सनालिटी है उसको सूट करे, उसको एनहांस करे, उसको और खुल के अच्छी तरह से दिखाए। आपका जो नेचर है उसको, स्ट्रॉन्ग नोजेस होते हैं, वेरी फेमिनिन नोजेस होते हैं, तो ये जरूरी है। नहीं, दिखते नहीं है। एक कट होता है जो कॉल्यूमेलर कट बोलते हैं, वो कॉल्यूमेलर वो भी होता है, नहीं होता है, डिपेंड करता है कि उस सर्जरी में क्या क्या चेंजेस करने हैं। और अगर है तो कट, तो इधर जो इसको कॉल्यूमेलर, ये जो बीच का जो पिलर है इसको कॉल्यूमेलर कहते हैं, इधर एक कट होता है। और कभी कभी ये जो इसको हम एला कहते हैं, उसके ग्रूव में कभी कभी कट होता है। तो लगभग किसी को समझ में नहीं आता है कि ये कट किया हुआ है, या दिखता नहीं है। वापस हर डॉक्टर का अलग अलग चार्ज होता है, हर डॉक्टर के फीस अलग अलग होते हैं, और कितना काम है, कितना टाइम है। सर्जिकल फीस जनरली डिपेंड करता है कि वो ऑपरेशन में कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट कितना है, उसके लिए टाइम कितना लगता है, और उसके लिए फैसिलिटीज़ क्या ज़रूरी है। ये 3 चीज़ों पे निर्भर कॉस्ट है, और ये तीनों वेरिएबल है। तो कॉस्ट डिफ़िकल्ट टू से। मैं कहूँगा कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स राइनोप्लास्टी करता हूँ तो ऑन एन एवरेज 1 लाख के आसपास टोटल खर्चा आता है। मैं मुंबई में हूँ, ये मुंबई के चार्जेस मैं बता रहा हूँ। 1 लाख के आसपास ये मेरा खर्चा है। हर डॉक्टर अपने हिसाब से चार्ज करता है। सो थैंक यू वेरी मच। राइनोप्लास्टी के बारे में ये था। अगले वीडियो में और एक प्रोसीजर। थैंक यू।